Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई मेरे पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि यार हार्दिक भाई तुम्हारा वीज़ा कैसे लगा, क्या प्रोसीजर है। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बना रखी है, बट मैं आज तुम्हें ढंग से बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लंबी नहीं खींचूँगा, बहुत शॉर्ट रहेगी और बहुत प्रिसाइज रहेगी। उससे पहले तुम यहाँ पे वो देखो वेदर, बहुत ज़्यादा तगड़ी हवा चल रही है। एंड हाँ, तो प्रोसीजर में बताया तो बहुत सिंपल है। मेरा प्रोसीजर क्या था, मैंने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले आइल्स दिया। सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप, तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद तुम आइल्स बुक कराओ। और तुम्हें अगर एसडीएस कैटेगरी में जाना है तो बेसिकली तुम्हें 6.5 बैंड चाहिए होते हैं मिनिमम, नॉट लेस देन 6। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में 6 से नीचे नहीं होना चाहिए और 6.5 बैंड होना चाहिए। और अगर तुम बैचलर्स के बाद आ रहे हो वैसे 6 चल जाएगा एसडीएस के लिए, बट 6.5 तुम्हें बेसिकली तुम्हारा होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया 6.5 होना चाहिए। उसके बाद जब तुमने 6.5 ले लिया, फिर तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसीजर है कि तुम जाओगे ऑफ़र लेटर लेने। तो तुम्हारा पासपोर्ट हो गया, आइल्स है तुम्हारा, आइल्स में 6.5 से ऊपर आया है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें कॉलेजेस ढूंढने हैं, तुम्हें अपने कोर्स से रिलेटेड कॉलेजेस ढूंढने हैं, जो तुम्हारी फील्ड है, जो तुम्हारी बेसिक जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कोर्स ढूंढने हैं। अगर तुम स्विच करोगे तो तुम्हारा एसओपी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरी बैचलर्स थी फूड टेक में, तो मैंने अपना जो कोर्स लिया है वो फूड साइंस टेक्नोलॉजी लिया है सेंटिनियल में, बिकॉज ये सिमिलर फील्ड है। अगर तुम अपना फील्ड चेंज करोगे तो तुम्हारी एसओपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तुम कर सकते हो। वरना ऐसे फील्ड चेंज मत करना, बिकॉज बाद में दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं बट फिर बाद में वो खुद ही पछताते हैं कि हमने फील्ड चेंज क्यों करी। फिर जैसे ही तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ गया, जब तुमने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया, फिर तुम्हें 1-2 कॉलेजेस ने ऑफर लेटर दे दिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस है, सेंटेनियल है, जॉर्ज ब्राउन, जॉर्ज ने, पूरे कनाडा में कॉलेजेस भरे हुए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी हब है और बहुत बड़ा मार्केट है। कैनेडिया कह रहा हूँ, कनाडा की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो फिर तुम आराम से तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें बस अप्लाई करना है। और हाँ, एजेंट के चक्करों में मत पड़ना जो पैसे लेते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम फ्री एजेंट्स के पास जा सकते हो, जो फ्री में करवाते हैं, क्योंकि एजेंट्स के कट होते हैं, अपने आप ऑलरेडी कट होते हैं उनके कॉलेजेस से। तो अगर तुम्हें जाना है काउंसलिंग करवाने तो तुम आईडीपी जा सकते हो, क्योंकि आईडीपी में फ्री में काउंसलिंग होती है, तो पैसे नहीं लेते। बहुत सारे लोग 20,000 30,000, मेरी खुद एक दोस्त थी, उसने 20,000 रुपये दिए थे, उसका कहीं नंबर नहीं आ पाया एंड उसके वो 20,000 वेस्ट गए, उसका 1 साल भी वेस्ट गया और 20,000 रुपये भी वेस्ट गए। तो 20,000 40,000 50,000 60,000 रुपये जो लेते हैं उनके पास बिल्कुल मत जाना। फिर जब तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ गया तो तुम्हें क्या करना है, अगला प्रोसेस ये है कि तुम्हें अपने फंड्स कलेक्ट करने हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, अगर तुम्हें बैंक के पास जाना है तो तुम बैंक से लोन ले सकते हो। और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम वीज़ा के प्रोसेस में भी बाद में आएंगे, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कितने पैसे होने चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे कॉलेजेस की फ़ीस होती है, मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब एवरेज 14,000 डॉलर्स होती है पर ईयर की। तो उसके अराउंड करीब 7-8 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए तुम्हारे लग जाएंगे। प्लस तुम्हें जीआईसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए तुम्हें पैसे देने होते हैं। तो तुम स्कॉशिया या सीआईबीसी अलग अलग ब्रांच में, आईसीआईसीआई, स्कॉशिया या फिर इन सब में आप अपना जीआईसी करवा सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं है। तुम्हें बस अपने अकाउंट में $10,200 होते हैं, $200 वो काटते हैं, उनकी वो फीस होती है। 10,200 कुछ $50 तुम्हें अपने अकाउंट में डालने होते हैं। अपने इंडियन अकाउंट में जो तुम्हारा स्टूडेंट अकाउंट है उससे तुम्हें अपने कैनेडियन अकाउंट में डालने होते हैं। वो स्कॉशिया पे आराम से बन जाता है। फिर जब जीआईसी तुमने कर ली, अब तुम्हारे पास फीस हो गई, तो तुम अब 1 साल की अगर तुमने फीस दे दी तो तुम डायरेक्ट एसडीएस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर तुमने मतलब मिनिमम तुम्हें 1 सेमेस्टर की फीस देनी होती है, तुम फॉल कर जाते हो। क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसने भी वो दी थी 1 सेमेस्टर की फीस और जीआईसी दी थी, तो वो फॉल कर जाते हैं एसडीएस कैटेगरी में। तो फिर जब तुमने मिनिमम $8,000 अगर तुमने दे दिए प्लस जीआईसी, तो तुम एसडीएस कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरा वीज़ा 24 आवर्स में आ गया था। पहले तुम्हें बायोमेट्रिक्स कराना है वीएफएस ऑफिस में, और दिल्ली में वीएफएस ऑफिस बिल्कुल ही मेट्रो स्टेशन के अंदर ही समझ लो वो है। तो कुछ नहीं करना, बायोमेट्रिक्स तुम्हारी लेंगे वो। उसके बाद मेरा 24 आवर्स में आ गया था कि तुम्हारा वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी आ गया था मेरा, तो उससे क्या कहते हैं, वीज़ा अप्रूवल लेटर आ गया था। उसके बाद वीज़ा छपने को आता है, 2 या 3 दिन में तुम्हारे घर पे आ जाता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर, मेरा बहुत अच्छा। मेरे को पहले शॉक लगा क्योंकि मैंने जब देखा था तो उसमें फ़ोटो नहीं थी मेरी। बेसिकली वीज़ा में फ़ोटो होती है बट कनाडा के वीज़ा में फ़ोटो नहीं होती। एंड बाकी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कनाडा का बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें आइल्स में 6.5 लाने हैं एंड तुम्हारे पास $10,200 की अकोमोडेशन जीआईसी के लिए होनी चाहिए। मतलब
वो GIC वो दिखानी पड़ती है। एंड फिर तुम्हारे पास 14-15 मतलब 8-10 हज़ार डॉलर होने चाहिए। बाकी यार $500,000 तुम्हारे वैसे लग जाएंगे कि कपड़ों वपड़ों में। एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज, बहुत ही इन्होंने ट्रांसपेरेंट बना रखा है कनाडा की गवर्नमेंट ने। लोग बहुत एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं हो पाया। कनाडा बहुत ही ईजी है आने के लिए अगर तुम्हें आना है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है। और मौसम तो देख ही लो कितना अच्छा मौसम है। तो और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कि तुम्हारा स्टूडेंट का क्या प्रोसीजर था, तो मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बहुत ही मेरा बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर हुआ था, जो मैंने बता दिया कि मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने आइल्स दिया, ठीक है, मैंने आइल्स दिया। उसके बाद मैंने अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया कॉलेजेस में। मैंने हर जगह मेल करी, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में मेल करी, फिर कॉलेजेस में मेल करी। यूनिवर्सिटी में मेरे को बोला गया था कि अगर तुमने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो वो दिखाओ, बट ये था कि वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था, MS था, तो वो मैंने वो नहीं करा। फिर मैंने यहाँ पे सेंटेनियल में फूड साइंस टेक्नोलॉजी करा, विच इज़ एन एडवांस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। ये 16 महीने का है, बट अगर मैं कोऑप लूँगा तो 24 मंथ्स का हो जाएगा। 2 वर्क टर्म मिलेंगी इसमें, तो 24 महीने का ये मेरा कोर्स हो जाएगा। और मैंने कोऑप ऑलमोस्ट ले लिया, अप्लाई कर दिया है कोऑप के लिए। बोल दिया मैंने जाते के साथ ही कि मेरे को कोऑप चाहिए। कोऑप एक मतलब अच्छा सही भी रहता है और ख़राब भी रहता है। तो मेरा प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था। मैंने जो तुम्हें बता दिया कि मैंने आइल्स दिया, उसके बाद ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया। फिर मेरे पे 2-3 कॉलेज से ऑफर लेटर आया। मेरे पे लसाल से आया था, मॉन्ट्रियल में जो है, फिर मेरे पे सेंटेनियल से आया था, और मेरे पे एक यूनिवर्सिटी से आया था। बट यूनिवर्सिटी में वो कोर्स बेस्ड रिसर्च बेस्ड था, कोर्स बेस्ड नहीं था। और रिसर्च मेरी इतनी वो है नहीं, और मेरे को प्रोफेसर को वो रिसर्च अपनी दिखानी पड़ती। तो ये सीन था। बाकी अगर तुम्हें रिसर्च बेस्ड करना है कोई प्रोग्राम तो तुम कर सकते हो। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैंने वो नहीं करा। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने फ़ीस दी अपनी। मैंने 15,000 अप्रॉक्स 15,000 कैनेडियन डॉलर भर दिए। उसके बाद मैंने हाँ, सेंटिनल में एक चीज़ अच्छी थी कि मेरा इंडियन अकाउंट से इंडिया में ही ट्रांसफ़र हो गया। मेरे को कुछ ज़्यादा बाहर के फॉरेक्स में भागना नहीं पड़ा। इनका बैंगलोर में भी ऑफिस है, तो वहाँ पे हो गया था मेरा प्रोसीजर ख़त्म। फिर मैंने GIC करी, मेरा स्कॉशिया का 2-3 दिन में अकाउंट बन के आ गया था। मेरे पे वो सब डिटेल्स आ गई थी हफ्ते में, अब 7 से 10 दिन में आ गई थी सारी डिटेल्स। फिर मैंने वो भी फिल कर दी, एंड मतलब सारी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। और उसके बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, फिर VFS ऑफिस गया, बायोमेट्रिक्स करवाई। फिर 2 दिन बाद मेरे को वीज़ा के स्टैंपिंग के लिए बुलाया और डॉक्यूमेंट चेक करे उन्होंने। फिर यहाँ पे मैं आया, 27 को मैं लैंड हुआ। और फिर मेरे से इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा व्हाट इज़ योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन आई प्रोनाउंस योर नेम। मैं बोला माई नेम इज़ हार्दिक, नॉट हार्दिक। थोड़ा मेरा नाम फनी भी है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी होती है। कुछ लोग जो है वो सही प्रोनाउंस करते हैं, कुछ गलत प्रोनाउंस करते हैं। एंड बाकी तो सब सही है। यहाँ पे मौसम भी बढ़िया है। अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। मेरा प्रोसीजर बस यही था जो मैंने तुम्हें बताया। मेरा बहुत सिंपल रहा, मेरा कोई इतना भी नहीं रहा। मेरे को ऐसा लगता था कि लोग एग्जैजरेट करते हैं कि ये होता है वो होता है। मेरे को पहले ऐसे लगता था कि इमिग्रेशन में भी लोग बोलते हैं कि ओ भाई साहब क्या पूछ लिया। उसने मेरे से बस ये पूछा व्हाट इज़ योर नेम एंड वाई डिड यू चूज़ कैनेडा। सो मैंने बता दिया कि भाई कनाडा इसलिए चूज़ किया क्योंकि कनाडा बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। प्लस मेरा जो कोर्स है वो यहाँ पे बूम मतलब बहुत ही हाई चल रहा है, फूड टेक। और उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारे बैकग्राउंड क्या है। मैंने बोल दिया कि मैंने फूड साइंस टेक्नोलॉजी करी है और अब मैं यहाँ पे फूड साइंस टेक ही करने आ रहा हूँ। फूड टेक कर रखी है मैंने, फूड साइंस टेक करने आ रहा हूँ, तो इसीलिए। एंड यही सब पूछा। और इमिग्रेशन में भी इतना कुछ नहीं होता, तुम आराम से आ सकते हो भाई। ये जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, वो सब पागल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है आना यहाँ पे। कुछ नहीं है भाई, बस अगर तुम लोन भी ले लो ना तब भी आ जाओगे तुम। और थोड़ी सी स्टार्टिंग में इनिशियली सबको थोड़ा बेकार लगता है, थोड़ी बोरियत आती है, थोड़ी घर की याद आती है, बट हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। एंड अगर तुम आना चाहते हो कनाडा तो तुम ट्राई करो भाई, ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पे ठंड तो देख लो, जैसे मेरे पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है तो ठंडी हो रही है। मैं बाहर खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, अंदर मेरा कमरा बहुत फैला हुआ है। सो यार यही था बस, जो भी प्रोसीजर था बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान, हर कोई आ सकता है यहाँ पे। सो या गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो a big thumbs up, drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bakwas, and I'll see you guys in the next video. एंड जो भी डाउट है मेरे से पूछ लेना जल्दी कमेंट सेक्शन में। एंड मेरे को फॉलो कर देना Hardik_B7। बाय बाय, पीस आउट।